भूत ने अपने ही सगे भाई का प्लान बना दिया। सीएसएस करने वाली तुलबा जिसने 11 पेपर्स मुकम्मल कर लिए थे और एक पेपर रहता था, उसके बाद वो जो है अपीयर हो सकती थी और पाकिस्तान की टॉप ब्यूरोक्रेट के अंदर उसका नाम आ सकता था। रोशन मुस्तकबिल था, लेकिन इश्क का भूत अपने ही भाई के लिए प्लानिंग करके बैठ गया, जो कि भाई सगा था। आयशा नामी लड़की ने अपने सगे भाई के साथ क्या किया, रूह कांप जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। कोट लाखपात में ये वाक़या पेश आया। सीएसएस करने वाली इतनी होनहार लड़की जिसका नाम आयशा, और जो कि चाहती थी कि वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे और पाकिस्तान की एक खिदमात अपनी जो है वो सर अंजाम दे और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके, इसलिए उसने सीएसएस करने लगी। 11 पेपर्स भी उसने मुकम्मल कर लिए। उसका भाई अदनान, जो कि दुबई में रहता था, वो नहीं चाहता था कि बहन की शादी जो है ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सारी ज़िंदगी उसको ताने और इस तरह की रिश्तेदारी के मामलात में वो ना आए। वो चाहता था कि इसकी अच्छे घर में शादी हो, क्योंकि हमारी बहन जो है वो बहुत बड़ी ऑफ़िसर बनने जा रही है और उसका रोशन मुस्तकबिल है, वो पढ़ी लिखी है। ये भाई का ऐसे एक मुतालबा था। लेकिन उसकी फूफो का बेटा वकास, जो कि बाहर आउट ऑफ कंट्री में रहता था, उसके साथ उसकी मंगनी जो है वो तय पा गई। सारे घर वाले खुश थे, लेकिन एक अदनान जो था वो खुश नहीं था। उसने आयशा को समझाया कि आपका रोशन मुस्तकबिल है और आप जो है इससे शादी ना करें, मैं आपको इससे शादी नहीं करने दूंगा। जिस पर आयशा जो है उसने ये सारी बात जो है बाहर फ़ोन करके वकास को बताई कि मेरा भाई अदनान जो है वो नहीं चाहता कि हमारी शादी हो, लेकिन मुझे आपसे इश्क है, मोहब्बत है और मैं आपसे ही शादी करूँगी। तो वकास ने आगे से ये कहा, हालांकि वकास उसकी सगी फूफो का बेटा है और वो इसके मामू का बेटा है, खून का रिश्ता है। खून के रिश्ते भी बदल जाते हैं, इंसानियत काम आती है और कभी कभी दिल के रिश्ते जो होते हैं वो बड़े करीब हो जाते हैं, जिससे कुछ भी उनस नहीं होता, जिसको हम जानते नहीं हैं वो आपकी जान बचा लेते हैं, और जो खून के रिश्ते होते हैं वो आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। वकास ने कहा, क्यों ना हम अदनान को रास्ते से हटा दें। अब बहन, सगी बहन जिसका वो खैर ख्वाह भाई, वो अपने भाई के लिए एक प्लानिंग करती है। अब प्लानिंग आप सुने तो आपकी भी रूह काम जाएगी। उसने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि मेरा सगा भाई मेरे साथ पैदा हुआ है और मुझे वकास तो कई मिल जाएंगे, लेकिन मेरा भाई नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे वालिदैन का जो है वो हम एक कोख से पैदा हुए हैं, तो ये रिश्ता बड़ा अनमोल है बहन भाई का। बहनें जो हैं वो भाइयों का फ़ख्र होती हैं। उसने प्लान बनाया और अदनान जो है वो आ चुका था दुबई से वापस, और उसने आकर लाहौर में बेकरी बनाने का फ़ैसला किया कि मैं अपना यहीं पे सेटल करता हूँ, अपना जो भी बिज़नेस है उसको सेट करके यहीं पे ज़िंदगी गुजार दी। उसने एक बेकरी बनाई और जब वो आता था जाता था, सिर्फ़ और सिर्फ़ आयशा को ही पता होता था कि वो किस रास्ते से आता है और किस रास्ते से जाता है। वो इसके इतने करीब थी और उसने वकास को बताया कि मेरा भाई रात गए बेकरी बंद करके वापस आता है और सुबह चला जाता है, तो आप कोई ऐसा प्लान करें कि इसको रास्ते से हटा देते हैं। ये दोनों ने बैठ के प्लान बनाया। उसके बाद वकास ने अपने भाई को कहा कि वो कोई किराए के गुंडे मंगवाए, जो भी है उनको पैसे दें और इसको रास्ते से हटा दें। एक बहन अपने भाई के लिए प्लानिंग कर रही है और उसको पता भी है कि आज मेरे भाई ने बेकरी से वापस आते हुए घर नहीं आना, फिर भी उसके दिल में एक ज़रा बराबर भी जो है वो रहम ना आया और वो डटी रही। और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे के अंदर जो रिकॉर्ड हुआ उसको देखकर रूह कांप जाए। क्या बहनें भी ऐसी होती हैं। अदनान जो है वो बेकरी बंद करके वापस आ रहा था और वो गली के एक छापर हाथ में पकड़े हुए आ रहा था। शायद आपको थंबनेल के ऊपर वो तस्वीर भी नज़र आ रही हो। वो आ रहा था और आगे से दो बाइक वाले लड़के जा रहे थे। सुनसान एरिया था, वहाँ पे कोई इतना आता जाता भी नहीं था। उसके पास से गुजरे और उसके सर में जो है वो फायरिंग कर दी और उसके बाद वो नीचे गिर गया। वो बाइक जो है तेज़ी से लेकर भाग गए। इत्तला पहुंच गई, 15 पे कॉल हुई, पुलिस आ गई। उसी वक्त इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई और जब इस इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता ये चला कि वकास ने बाहर बैठकर जो है ये सारा प्रोग्राम बनाया था, सारी प्लानिंग की थी और उसमें शामिल थी आयशा, अपने सगे भाई को रास्ते से हटाने के लिए। आयशा ने पूरा पूरा साथ दिया अपने मंगेतर का, क्योंकि उसके सिर पे इश्क का भूत सवार हो चुका था और वो इश्क का भूत जो है वो उसका मुस्तकबिल जो है
وہ بھی نہیں دیکھ رہی تھی کہ میرا مستقبل کتنا روشن ہے، میں پڑھ لکھ کے اتنی بڑی آفیسر بننے جا رہی ہوں اور میں کس طرح کے کام کر رہی ہوں، اپنے ہی بھائی کو رستے سے ہٹا دوں گی۔ اس کے بعد اس کا انٹرویو کیا گیا تو اس کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں تھا اور اس کے دل میں ذرا بھی شرم نام کی چیز نہیں تھی، بلکہ اس کے چہرے پر یہ تھا اور یہ الفاظ اس کے یہ تھے کہ بھائی جو ہے وہ ناپسندگی کا اظہار کرتا تھا، اس لیے مجھے اس کو رستے سے ہٹانا پڑا اور مجھے اس بات کا اس کو دکھ نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کو پکڑ لیا گیا، اس کو عمر قید یعنی کہ سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے، جیل میں ہے، لیکن اس کو جیل میں جانے سے زیادہ یہ تھا کہ کاش میں وقاص کی بیوی بنتی، اس کے ساتھ زندگی گزارتی، یہ نہیں تھا کہ میرا بھائی بھی آج زندہ ہوتا۔ اور جیل میں بیٹھ کر اس کو یہ دکھ ذرا بھی نہیں ہوا کہ میں جو ہے میں اپنے بھائی کو یاد کر کے روئی نہیں، اس کا یہی تھا کہ میرے والدین جو ہے وہ مجھے رخصت کرتے، میرے شوہر وقاص کے ساتھ، میرے مگیتر کے ساتھ میری شادی کرتے اور میرا شوہر مجھے رخصتی کر کے لے کے جاتا اور میں اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتی، نہ کہ میں اپنے بھائی کو دیکھتی۔ انٹرویو دیتے ہوئے اس کے چہرے کے اوپر ذرا بھی شرم نہیں تھی اور اس کے دل میں کوئی کسی قسم کا ایک ذرا برابر بھی ایسے ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات نہیں آئی کہ میرا سگا بھائی، جوان بھائی اس دنیا سے چلا گیا اور میں نے خود جو ہے اس کی پلاننگ بیٹھ کے اپنے مگیتر کے ساتھ کی، صرف اور صرف اس کے سر پہ ایک عشق کا بھوت تھا۔ کوئی بھی بہن ہو تو اس کی روح کانپ جائے گی جب یہ ویڈیو دیکھے گی کہ میرے بھائی کو میں خود اپنے ہاتھوں سے مرواؤں، صرف اور صرف اپنے مگیتر کے لیے اس کے ساتھ شادی۔ کہیں اگر دیکھا جائے تو عدنان کو بھی چاہیے تھا کہ اگر وہ اس کو پسند کرتی ہے تو اس کی شادی ہونے دیتا، اس کا یہ رائٹ تھا، کیونکہ اسلام بھی اگر اجازت دیتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ لڑکی سے پوچھ لیں، لڑکے سے پوچھ لیں، جہاں وہ راضی ان کی شادی کر لیں، لیکن یہ بلا وجہ کی ضد اور انا جو ہے وہ انسان کو کتنا بڑا گناہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں اور کتنا بڑا گناہ وہ کر جاتے ہیں، اپنی سگی ماں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، باپ کو رستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ایسی ہے عشق، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا محبت نہیں بلکہ میں تو کہوں گی ہوس ہوتی۔ عشق جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا، کسی کی جان نہیں لیتا، پیار جو ہے وہ کسی کی جان نہیں لیتا، وہ رشتوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ عائشہ کے لیے بہت دکھ، بڑے افسوس کا مقام ہے، ساری زندگی اس کا فیوچر بھی تباہ ہو گیا اور ہڈیاں اس کی جو ہیں وہ ادھر ہی پس جائیں گی جیل کے اندر، لیکن عدنان کبھی واپس نہیں آئے گا، وقاص اور شادی کر لے گا اور کسی کا کچھ بھی نہیں جائے گا۔ جزاک اللہ خیر، کمنٹ سیکشن آپ کا ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔